राजनीतिक चुनौतियों से पार पाने के लिए अरविंद केजरीवाल की बात भी आगे हम करेंगे। क्या केजरीवाल का सीट गणित बिगड़ा? अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे। क्या केजरीवाल को चुनाव का तनाव है? तो दिल्ली के लोग जो है वो कटोरा लेके घूमेंगे इनके पास कि भैया हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो, शिक्षा दिला दो, शिक्षा दिला दो। नए नए हथकंडों के पीछे का खेल क्या? मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ, चिंता ना करो, आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। क्या चुनावी त्रिकोण में फंसे केजरीवाल? जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। दिल्ली में योगी की एंट्री से आप में टेंशन। और जब बटे थे तो कटे थे। बटेंगे तो कटेंगे से केजरीवाल कैसे बचेंगे? दो 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली तो केजरीवाल एक नया इतिहास रचेंगे और चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिली तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के भविष्य पर खतरों के नए बादल मंडराने लगेंगे। ऐसा क्यों? सबसे पहले ये समझिए। नंबर 1, केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा है। नंबर 2, चुनावी नतीजे केजरीवाल का भविष्य तय करेंगे। नंबर 3, लोकसभा की हार का बीजेपी से बदला लेने का मौका। नंबर 4, दिल्ली के दिल में केजरीवाल है, साबित करना होगा। नंबर 5, हारे तो केजरीवाल को अपनी शपथ पूरी करनी होगी। नंबर 6, केजरीवाल के नाम केजरीवाल का चुनावी चैलेंज। जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा, और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। साल 2013, साल 2015 और साल 2020 के विधानसभा चुनाव से 2025 के विधानसभा के चुनाव एकदम अलग हैं। सियासी हालात एकदम अलग हैं। 2015 और 2020 में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को ऐतिहासिक जीत दिलाई। 10 सालों तक दिल्ली की सेवा करने का मौका दिया। लिहाजा दिल्ली की जनता से किए गए वादे ही अब केजरीवाल की राह में एक बड़ा रोड़ा है, क्योंकि कई वादे सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित रह गए। मतलब अब की बार केजरीवाल की पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में टीम बीजेपी के साथ साथ टीम राहुल के आक्रामक हमले केजरीवाल का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस
अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। यही इनकी सच्चाई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए विधानसभा के चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चमत्कारी उत्थान के बावजूद बीते 11 वर्षों में बीजेपी का वोट बैंक वाला ग्राफ नहीं गिरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के परंपरागत वोटरों में तगड़ी सेंध लगाकर अपनी पार्टी का आधार खड़ा किया। यही वजह है कि विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ज्यादा सीटें नहीं जीत सकी, लेकिन वोट शेयर बरकरार रहा। वहीं 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का चेहरा भी बीजेपी को रोकने में नाकाम रहा। 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोटरों की घर वापसी के लिए केजरीवाल से नाता तोड़ लिया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का प्लान यही है कि दिल्ली के दलित और मुस्लिम वोटरों का भरोसा एक बार फिर उनकी तरफ लौटे। अगर ऐसा हुआ तो आपका खेल बिगड़ना तय है। राजनीतिक चुनौतियों से पार पाने के लिए अरविंद केजरीवाल चुनावी बिसात पर हर दिन एक नई चाल चल रहे हैं। हर दिन एक नए एजेंडे के साथ आते हैं, नया एजेंडा सेट कर रहे हैं। अपने हर राजनीतिक दुश्मन को चुनावी दंगल में मात देने के लिए तरह तरह के राजनीतिक प्रयोग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या विरोधियों को मात दे पाएंगे केजरीवाल? दांव पर दांव, क्या उखड़ेंगे दुश्मनों के पांव? क्या आपकी हैट्रिक में बीजेपी बनेगी रोड़ा? चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने सियासी बिसात पर एक के बाद एक चाल चलना शुरू कर दिया था। मुफ्त योजनाओं का मुद्दा हो, दिल्ली में जाट आरक्षण का मुद्दा हो, धर्म वाला एंगल हो, सैफ पर हमले का मुद्दा हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो, प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप हो या फिर जाति वाला कार्ड हो, केजरीवाल ने चुनावी बिसात पर विरोधियों को मात देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्लान यही है कि अपनी चाल से सियासी विरोधियों को मात दे देंगे, लेकिन केजरीवाल डाल डाल हैं तो उनके विरोधी पात पात हैं। हमारे मेरे बच्चे बेरोजगार बैठे हैं घरों के अंदर, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, पढ़ पढ़ के घर बैठे हैं। आपके लिए मैं रोजगार का इंतजाम करूंगा। अगले 5 साल मेरी टॉप प्रायोरिटी रोजगार होगी। हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, इसके ऊपर इंतजाम करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा? मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूं, जादूगर हूं, चिंता ना करो। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से मतलब है। बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब जानता हूं। मैं कहीं से ले पैसे लाऊं, आपको सारे काम कर दूंगा मैं। चुनावी दंगल में अरविंद ने अपनी जाति वाला कार्ड भी चल दिया है, क्योंकि दिल्ली में वैश्य समाज के वोटरों की संख्या अच्छी है। वहीं केजरीवाल अपने प्रतिद्वंदी प्रवेश वर्मा को 2 मोर्चों पर घेर रहे हैं। पहला, प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगाकर, और दूसरा, जाट आरक्षण का मुद्दा उठाकर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आज उसको जाटों की याद आ रही है, तो ये बात अच्छी तो है, मगर जाट लोग सारे समझ चुके हैं कि ये फर्जीवाल नहीं, केजरीवाल ये कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए।
प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। अगर आदमी ने काम किया होता ना 11 साल तो वो 69 में ही घूमता, इसमें नहीं घूमता। योगी आदित्यनाथ जी यूपी से चुनाव लड़ते हैं, वहां पे इतनी बड़ी उनका स्टेट है, क्या वो सब कुछ छोड़कर अपनी असेंबली में गली गली घूमते हैं क्या? अगर उन्होंने काम किए तो असेंबली वाले क्या बोलते हैं कि योगी साहब इधर मत आना महाराज जी, देश में घूम लो, आपने यहाँ सारे काम करा दिए, हम तो आपको वैसे ही जो है ना सामने वाले की जमानत जब्त कर देंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग जबरदस्त है। दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। सभी पार्टियों के चुनावी एजेंडा में खुद की जीत और विरोधी की हार की स्क्रिप्ट मौजूद है। करवा लें, सारी जांच करा लें, इतनी जांचें तो करा ली, और उनको केवल ये फर्जी जांच ही कराने, मेरे को गाली दिला लो इनसे, मेरी जांचें करा लो और जांच करा लो और जांच करा लो, बस जांच कराएंगे तो दिल्ली की जनता तय कर ले कि केजरीवाल की जांच पे वोट देना है कि उनकी सुविधाओं पे वोट देना है। जमानत पे छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। अरविंद बाबू, आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप खैरात बांट रहे हैं, और हम जब बात करते हैं या माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं या हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं तो हम संपूर्ण समाज को साथ लेकर समग्र विकास की बात करते हैं। अब देखना यही है कि दिल्ली के हाई वोल्टेज चुनाव में वोटिंग से पहले कितने टर्न और ट्विस्ट आना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल के सामने दिल्ली चुनाव में 23 जनवरी से एक नई चुनौती आ रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल का सामना दिल्ली में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का सामना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे से होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के चुनाव प्रचार में उतरने जा रहे हैं और ये सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय हिंदुत्व की बेहद हार्ड लाइन पर चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले चुनाव प्रचार और नारे से कैसे बचेंगे अरविंद केजरीवाल। आइए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दिल्ली में अब केजरीवाल बनाम बटेंगे तो कटेंगे। अब होगा केजरीवाल और सीएम योगी का प्रचार युद्ध। दिल्ली में 25 साल बाद बीजेपी की वापसी के लिए उतरेंगे योगी। क्या 23 जनवरी से दिल्ली में फिर गूंजेगा बटेंगे तो कटेंगे का नारा? दिल्ली में सीएम योगी के नारे का असली टेस्ट होगा। ये सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का नाम हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है। और इसीलिए बीजेपी में उन्हें फायर ब्रांड नेता की उपाधि मिली हुई है। देश भर में बीजेपी कहीं पर भी चुनाव लड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता कि योगी आदित्यनाथ वहां प्रचार ना करें। तो इसके पीछे का सच यही है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को सबसे आगे रखते हैं और इस बार बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 25 साल बाद वापसी की उम्मीद लगा रही है। और इसमें दो राय नहीं है, जैसे ही सीएम योगी दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करने के लिए उतरेंगे, हिंदुत्व को सबसे आगे रखेंगे और बटेंगे तो कटेंगे नारे को भी दिल्ली में दोहराएंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे।
बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। सीएम योगी ने यह नारा 26 अगस्त 2024 को लॉन्च किया था। हिंदुत्व की हार्ड लाइन और सीएम योगी के इस नारे ने हरियाणा में बाजी पलटी। सीएम योगी के इस नारे ने महाराष्ट्र में विपक्ष को करारी मात दी और अब सीएम योगी के इस नारे का असली टेस्ट दिल्ली में होगा। बंटे थे इसलिए कटे थे, और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत। दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 23 जनवरी से पार्टी के लिए प्रचार करने उतर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी में 14 चुनावी रैलियां और सार्वजनिक कार्यक्रम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं पीएम मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रचार अभियान के तहत नमो ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रैली करेंगे 12। मैंने बोला है ना कि मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि कुंभ में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुंभ में 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, तो ये दिल्ली का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कुंभ है। दिल्ली में खेल बड़ा है, चुनाव तगड़ा है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत से लड़ रही है। ऐसे में आप और कांग्रेस एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। सारे बीजेपी और कांग्रेस मिलके दिल्ली की जनता के खिलाफ और दिल्ली के लोगों के खिलाफ और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया है। सब एक दूसरे को बी टीम बता रहे हैं। जब चुनाव होता है ना, तो सब एक दूसरे को बी टीम बताते हैं। तो वही है, कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही, सारी सीटों पे चुनाव लड़ रही। कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास है। जो भी काम आपको दिखते हैं वो सब शीला दीक्षित सरकार की। अब आप और कांग्रेस की लड़ाई के बीच दिल्ली चुनाव में बीजेपी का स्टार प्रचारक और हार्ड हिंदुत्व वाले सीएम योगी की एंट्री होने जा रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।